अचानक से कहानी में ऐसा धमाकेदार मोड़ आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मायरा के हाथ अचानक दिशा का फोन लग जाता है। पहले तो वह फोन वापस रखने ही वाली होती है, लेकिन तभी फोन पर दमयंती जी का एक मैसेज आता है। जैसे ही मायरा वह मैसेज पढ़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस मैसेज में कुछ ऐसे राज छिपे होते हैं जो पूरे पोद्दार परिवार की जिंदगी बदल सकते हैं। मायरा को यकीन ही नहीं होता कि दिशा इतने दिनों से सबको धोखा देती आ रही थी। इसी बीच मायरा को फोन में कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाती हैं जिन्हें सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। उन रिकॉर्डिंग्स में दिशा और दमयंती जी की बातचीत साफ सुनाई देती है। दोनों मिलकर पूरे परिवार के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रच रही होती हैं। मायरा बिना देर किए सबसे पहले दादीसा को वह रिकॉर्डिंग सुनाती है। रिकॉर्डिंग सुनते ही दादीसा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। इसके बाद आर्यन को भी बुलाया जाता है। जैसे ही आर्यन पूरी रिकॉर्डिंग सुनता है, वह भी हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि जिस दिशा पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, वही उसके परिवार को बर्बाद करने की योजना बना रही थी। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा झटका आता है। रिकॉर्डिंग पूरी होने से पहले ही दिशा वहां पहुंच जाती है। वह मायरा के हाथ से फ़ोन छीनने की कोशिश करती है और कहती है कि यह सब झूठ है, किसी ने उसकी आवाज़ की नकल की है। कुछ पल के लिए पूरा परिवार उलझन में पड़ जाता है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। तभी मायरा एक और ऑडियो चला देती है जिसमें दिशा खुद अपने मुंह से स्वीकार करती हुई सुनाई देती है कि उसने परिवार के कई लोगों को आपस में लड़वाया, झूठे सबूत बनाए और हर बार खुद को बेगुनाह साबित किया। इसके बावजूद दादी सा गुस्से में बिना पूरी सच्चाई जाने सारा इल्ज़ाम अभीरा पर डाल देती हैं। वह कहती हैं कि तुम्हारी वजह से ही इस घर में अशांति फैली है। तुमने अपनी बेटियों को पोद्दार हाउस इसलिए भेजा ताकि वे यहाँ आराम से रहें, एसी में बैठें, पढ़ाई करें और इस घर का फ़ायदा उठाएं। तुम दो जगह अपनी ज़िंदगी चलाना चाहती हो, लेकिन ऐसा कभी सफल नहीं होता। दो नावों पर पैर रखने वाला इंसान हमेशा डूबता है। अगर तुम इस घर का हिस्सा नहीं बन सकती तो अपनी बेटियों को भी यहाँ मत भेजो। ये सुनकर अभीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कांपती हुई आवाज़ में कहती है कि मैंने अपनी बेटियों को यहाँ नहीं भेजा, वे खुद यहाँ आ गई थीं। शायद उनका कोई सामान यहाँ रह गया था जिसे लेने वे आई थीं। मैंने किसी को मजबूर नहीं किया। लेकिन दादी सा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह कहती हैं कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम हमेशा खुद को मासूम दिखाकर दूसरों को दोषी बना देती हो। उधर मायरा और मुक्ति को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने पहले ही सच्चाई बता दी होती तो शायद अभीरा को इतना अपमान नहीं सहना पड़ता। दोनों फैसला करते हैं कि अब चाहे जो भी हो जाए, वे असली सच सबके सामने लाकर रहेंगे। इसी दौरान दमयंती जी दिशा को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि आज रात तुम्हारे ससुराल वालों के साथ डिनर होगा। खासकर मनीषा और माधव का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन याद रखना, सबसे पहले तुम अकेले आना। मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। दिशा बिना किसी को शक होने दिए वहाँ जाने की तैयारी करने लगती है। इसके बाद दिशा मनीषा और माधव के पास जाकर बड़े प्यार से कहती है कि बुआ सा ने हम सभी को डिनर पर बुलाया है। अब समय आ गया है कि परिवार की सारी दूरियां खत्म हो जाएं। उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर सभी लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि यह डिनर एक बहुत बड़े तूफान की शुरुआत बनने वाला है। दूसरी तरफ मायरा को दिशा के फ़ोन में एक और ऐसा वीडियो मिल जाता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उस वीडियो में दिशा किसी अनजान शख्स से पैसों का बैग लेते हुए दिखाई देती है। साथ ही वह यह भी कह रही होती है कि अगर आज की योजना सफल हो गई तो पोद्दार परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा। यह वीडियो देखते ही मायरा समझ जाती है कि मामला सिर्फ झूठ और साजिश तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। डिनर शुरू होते ही अचानक पूरे हॉल की लाइट चली जाती है। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन अपने आप चालू हो जाती है और सभी मेहमानों के सामने वही वीडियो चलने लगता है जिसमें दिशा की पूरी सच्चाई कैद होती है। वीडियो खत्म होते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। दिशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दमयंती जी भी घबरा जाती हैं क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि अब उनका राज ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। तभी एक रहस्यमयी शख्स वहां पहुंचता है और दावा करता है कि दिशा और दमयंती जी की साजिश सिर्फ पोद्दार परिवार तक सीमित नहीं थी। उनके निशाने पर परिवार की करोड़ों की संपत्ति और कई पुराने राज भी थे। वह शख्स एक ऐसा सबूत सबके सामने रख देता है जिसे देखकर दादी सा, आर्यन, अरमान, मनीषा, माधव और पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। अब पहली बार दादी सा को एहसास होता है कि उन्होंने असली गुनहगार पर भरोसा किया और बेगुनाह अभीरा को बार बार अपमानित किया। आने वाले एपिसोड में खुलासों का ऐसा सिलसिला शुरू होगा जहां हर रिश्ते की सच्चाई सामने आएगी, कई चेहरे बेनकाब होंगे और एक ऐसा फैसला लिया जाएगा जो पूरे पोद्दार परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा।